तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और आज हम ना बात करने वाले हैं थोड़े अलग से टॉपिक पे, थोड़े विचित्र टॉपिक पे जो बाकी वीडियो से थोड़ा हटके है कि क्या हमें स्कूल जाना चाहिए। मतलब जैसे पहले टाइम में एक ही ऑप्शन होता था स्टूडेंट्स के पास कि स्कूल जाओ और स्कूल के टीचर से पढ़ो, लेकिन आज की डेट में हमारे पास काफी ऑप्शन है स्कूल जाएं या ना जाएं, क्योंकि हमारे लिए हमारा टाइम काफी प्रीशियस है। तो हमें ये डिसीजन सोच समझ कर लेना होगा। तो मैं एज यूजुअल आपको वही कहूंगा जो हमेशा से कहता आया हूं, देयर इज नो वन परफेक्ट आंसर। काफी सारे फैक्टर्स हैं, उनको देख के उनको एनालाइज करके आपको अपना डिसीजन लेना है। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं कि मैं स्कूल जाऊं, रेगुलरली अटेंड करूं, या प्रॉक्सी लेके घर बैठ जाऊं, सेल्फ स्टडी करूं, या ट्यूशंस पे डिपेंडेंट रहूं, या जो भी सीन है, तो अगर आपको इस मामले में हल्की सी भी कंफ्यूजन है ना, तो चिंता मत करो यार, मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखो। आपको पता लग जाएगा कि आपको अपना प्रीशियस टाइम स्कूल में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, उसको सेव करके कहीं और लगाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करा, आप पुरानी वीडियोस चेकआउट कर लो, आपके काम की हैं। और तो सबसे पहले तो देखिए कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक स्कूल और एक ट्यूशन। मैं स्पेसिफिकली कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो जेई नीट वाले काफी बच्चे वहां होते हैं, या सीए की अगर मैं बात करूं तो मतलब कोचिंग्स को एक बार साइड में रखते हैं, उन पे एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो आने वाली है, स्टे ट्यून। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं ट्यूशंस की, जो हम बोर्ड क्लासेस में लेते हैं या होम ट्यूशंस होती हैं, जो जनरली नॉर्मल लेवल पे पढ़ाई जाती हैं ट्यूशंस, नॉर्मल जो अपने टाउन में होती हैं वो वाली ट्यूशंस। काफी बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि यार ये क्या फालतू वीडियो है, यहाँ हमें देखने की क्या जरूरत है। काफी जो टॉपर बच्चे हैं वो इस कंफ्यूजन में है कि स्कूल जाने से हमारा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन नहीं भाइयों, सुनो एक बार कि आपके पास दो ऑप्शंस क्या है कि आप स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ो, घर आओ, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन में पढ़ो, फिर घर आओ, सेल्फ स्टडी करो, फिर सो जाओ। लेकिन इसके लिए 24 घंटे आपको कम पड़ेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शंस ये हैं कि या तो आप स्कूल जाओ, स्कूल में आपकी अच्छी पढ़ाई हो रही है, घर आके सेल्फ स्टडी करो और 1 से 2 ट्यूशन जानी है, जाओ, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप पांचों सब्जेक्ट्स की या 6 सब्जेक्ट्स की ट्यूशन जा रहे हो तो देयर इज सो लेस टाइम फॉर यू टू स्टडी इन स्कूल, इन ट्यूशन एज वेल एज एट होम। तो आपको तीनों जगह बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। आपको या तो स्कूल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉक्सी अगर नहीं भी मिलती तो स्कूल में आपका एब्सेंटिज्म रेट काफी बढ़ जाएगा, आपको स्कूल में छुट्टियां मारनी पड़ेंगी, ये बात। या फिर आप स्कूल जाके रेगुलरली जाके आप ट्यूशंस थोड़ी कम कर सकते हो। आपको दोनों में से एक जगह सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है, आपको सेल्फ स्टडी पे काफी फोकस करना है। तो अब बिना बकवास किए हम बढ़ते हैं पहले फैक्टर की तरफ, क्योंकि आपके पास काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको एनालाइज करके आपको देखना है कि मुझे स्कूल जाना है या नहीं जाना। पहला फैक्टर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं उनका पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ आता है। एक बात हमेशा याद रखना कि यार जो टीचर है ही इज नेवर मेजर्ड बाय हिज क्वालिफिकेशन, हिज एक्सपीरियंस, कि भाई इस बंदे ने ये डिग्री कर रखी है तो बहुत अच्छा टीचर है। नहीं, इस बंदे ने इतने साल पढ़ा रखा है तो बहुत अच्छा टीचर है, बिल्कुल नहीं। जो टीचर है दैट्स ओनली नॉन बाय हिज वे ऑफ टीचिंग। जो टीचर जितना अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, जितने क्रिएटिव तरीके से बुक वाली चीजों को विजुअलाइज करवा सकता है स्टूडेंट को, क्योंकि अगर बुक पढ़नी है तो यार वो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन उस बुक वाली चीज को निकाल के आपके माइंड तक प्रैक्टिकली घुसा पाना, वो है एक अच्छा टीचर। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और एक्सपीरियंस को साइड में रखते हुए ये देखना है कि स्कूल के टीचर्स का पढ़ाया हुआ हमें अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। स्कूल जाने से हम एक्चुअल में पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे, आपको ये एनालाइज करना है। अगर आपको अच्छा समझ आ रहा है तो स्कूल के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, आपको स्कूल जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट इससे ही कनेक्टेड है कि आपके टीचर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं। कुछ टीचर होते हैं जो स्कूल आते हैं सिर्फ सैलरी लेने, उनको यही मतलब है कि पढ़ाना है, फॉर्मेलिटी करनी है, अपना बेस्ट आउटपुट देंगे हम अपने कोचिंग सेंटर पे, अपने ट्यूशन पे। स्कूल में हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ताकि हमें सैलरी मिल जाए। वो टीचर्स होते हैं वो जनरली स्टूडेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, उनसे एक लिंक नहीं बना पाते। लेकिन कुछ टीचर हैं जो स्टूडेंट के साथ अच्छे बॉन्ड बनाते हैं, उनको अच्छे से पढ़ाते हैं स्कूल में भी, और उनके डाउट्स को भी सॉल्व करते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो यार कि आपके डाउट सॉल्व होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे तो आपका कंसेप्ट डीप में जाके क्लैरिफाई नहीं होगा, और अगर आपके कंसेप्ट क्लैरिफाई नहीं होंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। वो ये दिक्कत है कि आप एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं सोच पाओगे। जब तक प्रैक्टिकल नहीं सोच पाओगे तब तक आपका 100 का एम पूरा नहीं होगा। 100 के लिए आपको चीजों को रटना नहीं है, प्रैक्टिकली समझना है। तो जो आपका स्कूल का टीचर है वो आपके डाउट्स भी ले, आपके साथ बॉन्ड्स भी अच्छे हो, आपको ये चीज भी देखनी है। क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट का कम से कम एक टीचर चाहिए जिसके आपके अच्छे बॉन्ड हो, आप उससे खुल के कुछ भी पूछ सको। क्योंकि आपके माइंड में कुछ फालतू सवाल भी आते हैं, वो भी पूछने पड़ते हैं, तो वो भी आप पूछ सको। तो चाहे वो स्कूल का टीचर हो चाहे वो ट्यूशन का, लेकिन आपको कम से कम एक टीचर चाहिए। तो वो आपको जरूर देखना होगा कि स्कूल टीचर का क्या आप इतने खुले हुए हो, क्या आपके इतने अच्छे बॉन्ड्स हैं कि आप इतने अच्छे क्वेश्चन पूछ पाओ, या बेकार क्वेश्चन भी हो तो पूछ पाओ, ये सब चीजें।
थर्ड फैक्टर इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूल में होने वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या आप इन्वॉल्व हो, क्या आपका उनमें कहीं ना कहीं लिंक है, या आप डिबेट में हो, या पब्लिक स्पीकिंग में हो, या आप स्पोर्ट्स में हो, या किसी भी चीज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ाई के अलावा क्या आप इंडल्ज हो, तो यार वो ट्यूशन से नहीं होती, उसके लिए आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। चौथा फैक्टर जो आता है वो ये है कि स्कूल का क्राउड कैसा है, आपके आसपास वाले बच्चे, आपके क्लासमेट, आपके दोस्त कैसे हैं। दो तरह के बच्चे, एक है वो मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग लोग जो खुद भी पढ़ना चाहते हैं और साथ वालों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर वैसा क्राउड है तो यू मस्ट गो, क्योंकि वो एक जगह है, वो एक माहौल है जहां आप इंस्पायर हो, जहां आप पढ़ने के लिए उत्सुक हो। क्योंकि अगर आप घर पे बैठ के अकेले पढ़ रहे हो वहां वो फील नहीं आएगी, वो वाइब नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहां बाकी सारे भी पढ़ रहे हैं, वहां बहुत अच्छी वाइब आएगी। काफी लोग हैं जो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं, होती वो सेल्फ स्टडी है, लेकिन आसपास और लोग जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशंस उठती हैं, और वो वाइब जो आती है, वो जो फील आती है ना, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो अगर आपके स्कूल में ऐसा क्राउड है जो वो वाइब बना दे, वो एनवायरनमेंट बना दे, तो आपको स्कूल जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर वो दूसरे टाइप का क्राउड है जहां पे बिल्कुल ही बक लौंडे और वो सब दोस्त वगैरह आते हैं, और ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जिनका कोई काम नहीं है, स्कूल बस मस्ती मारने आते हैं, जो मेमोरीज बनाने आते हैं, जो मजे मारने आते हैं, हाँ मेमोरीज बनाओ, देयर इज नो बैड थिंग इन दैट। लेकिन पढ़ाई हमारे लिए बहुत मेन चीज है, बहुत ज्यादा मेन। हमें टॉप करना है, हमें फोड़ना है, हमें पता है, हमारा टारगेट क्लियर है, क्योंकि हम किसी बड़ी चीज के लिए एम कर रहे हैं। मेमोरीज बनाना इज ओके, बट जो लोग सारा साल ही अनसीरियस हैं, जो बिल्कुल फनी हैं, मतलब फनी होना बुरी बात नहीं है यार, लेकिन बेसिकली अनसीरियस हैं, वो पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं है और वो आसपास वालों को भी नहीं पढ़ने देते, ऐसा क्राउड है जो डिस्टर्बिंग है, जो आपका माहौल खराब करता है, तो स्कूल मत जाओ अगर ऐसा क्राउड है तो। पांचवा फैक्टर आता है आपके पेरेंट्स की स्पेंडिंग पावर। देखो बेसिकली क्या होता है कि स्कूल तो एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा, चाहे आप स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, फीस उतनी लगेगी। अगर आपके पेरेंट्स उतना अफोर्ड कर सकते हैं कि स्कूल के साथ साथ आपको पैरेलल ट्यूशंस की भी फीस दे पाएं, देन इट्स गुड। अगर वो नहीं कर सकते, देन यू हैव टू एडजस्ट इन स्कूल। तो ये 5 फैक्टर्स थे। देखो ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, मैं इन 5 फैक्टर्स को बता के खत्म नहीं करने वाला, इसको एक एंडिंग नोट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको मतलब पॉइंट्स में हम कंक्लूड कर पाए वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये 5 फैक्टर्स पे आप डिसाइड करोगे, लेकिन अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे लिए 5 फैक्टर्स पॉजिटिव थे, लेकिन मैं फिर भी स्कूल नहीं गया। सुनो, स्कूल के टीचर्स का पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छा समझ भी आता था, मेरी उनसे बनती भी थी, वो मेरे डाउट्स भी लेते थे, अच्छी बॉन्डिंग थी। तीसरा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी मैं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था। चौथा, क्राउड भी बहुत अच्छा था, इंस्पायरिंग था, मोटिवेटिंग था। पांचवा, मेरे पेरेंट्स की इतनी स्पेंडिंग पावर भी थी। सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने स्कूल लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट था। स्कूल लाइफ का नहीं, मतलब 12th क्लास का, जिस क्लास में मैंने टॉप किया, जिस क्लास में मेरा कुछ एम था, एब्सेंट था। उसका एक रीजन है यार, उसको सुनो। अगर मेरे स्कूल से कोई देख रहा है, कोई टीचर, तो यार मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि स्कूल जाने पे आपका काफी टाइम वेस्ट होता है। वो सुबह जल्दी उठना, तैयार होना, वो रास्ता, वो पीरियड्स के बीच में गैप, वो रिसेस, या फिर कुछ खाली पीरियड्स जहां पे आपका टाइम वेस्ट होता है, या फिर कुछ स्पोर्ट्स के पीरियड जहां आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ नहीं करना चाहते, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके 6-7 घंटे में से रोज का 40% टाइम वेस्ट जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि स्कूल टीचर्स से अगर आप पढ़ रहे हो तो यू नीड दैट परफेक्ट बॉन्डिंग। हाँ थी मेरी, नो इश्यूज, लेकिन बात क्या थी कि बस उससे पूरी नहीं पड़ रही थी यार। इतनी सी बात थी कि वो सफिशिएंट नहीं था मेरे एफर्ट्स के लिए कि मैं पूरी गाइडेंस हूं, मैं उनसे एक आंसर शीट चेक करवा पाऊं, या और किसी स्कूल में होता भी नहीं यार। व्हाट माय स्कूल डिड फॉर मी वाज द मोस्ट, ठीक है। किसी स्कूल में इतना ज्यादा होता भी नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस मिले एक बच्चे पे, वो उसके लिए आपको पर्सनल ट्यूशंस की जरूरत होती है, एंड देयर इज नो बैड थिंग इन दैट। अगर है तो जाओ, लगो। तो आपको एनालाइज करना है इन 5 फैक्टर के साथ साथ कि मैं अपना टाइम कहां इन्वेस्ट करूं। स्कूल में अगर आपको लगता है आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है तो जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर लगता है वेस्ट हो रहा है तो मत जाओ, देयर इज नो इशू, ठीक है। और दूसरी बात ये आती है कि अगर आप ट्यूशन जा रहे हो तो भाई ट्यूशन भी इतनी सही चूज करो, इतने बढ़िया टीचर चूज करो जो आपके साथ बॉन्ड बनाने को तैयार हो, जो आपकी सुनने को तैयार हो, जो आपको एज अ पर्सनल एक अलग बच्चा लेके आगे बढ़ाने को तैयार हो, आपकी गलतियों को एनालाइज करें, आपको उनके सॉल्यूशंस बताएं, आपके साथ साथ आगे बढ़ें, आपकी गलतियों को ठीक करवाएं। वो अच्छा टीचर, यू नीड दैट। तो समझ रहे हो ना इस बात को कि सिर्फ ये 5 फैक्टर आपका डिसीजन नहीं ले सकते, इनके अलावा भी आपको सोचना होगा कि मुझे मेरा टाइम कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली बात ये थी, आपको बस यही एनालाइज करना है, टाइम,
कहाँ बेटर यूज हो रहा है। आपको स्कूल और ट्यूशन में से दोनों में से एक चीज तो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता स्कूल में भी आपकी 100% अटेंडेंस, आप रोज की 5 ट्यूशन भी जा रहे हो, यानी कि 7 घंटे स्कूल में गए, 5 से 6 घंटे ट्यूशन में गए, ट्यूशन में कहीं भी आना जाना रास्ते का वो सब कुछ गिना जाता है। तो ऑलमोस्ट आपने 24 में से 14 घंटे तो स्कूल ट्यूशन में बिता दिए, उसमें से भी कम 6 से 7 घंटे तो आप सोओगे, बचे दिन के 3 घंटे 4 घंटे उसमें आप क्या कर लोगे, कितनी सेल्फ स्टडी कर लोगे। खुद के भी काम होते हैं, खाना उठना या घर के जितने भी छोटी छोटी माइनर सी एक्टिविटीज, आपके ब्रेक्स, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, वो आपके ऊपर है, आप कहां बेटर फील करते हो। अगर मैं तो यार इफ आई शेयर माय सिनेरियो कि मेरे साथ क्या हुआ, बेसिकली था ये कि अप्रैल मई में आपको इतना वर्कलोड नहीं होता, जस्ट जो चल रहा है वो चल रहा है, आपको प्रीवियस कुछ रिविजन्स नहीं करनी, दैट वाज ओके। आधा मई और जून छुट्टियां, बहुत सही। जुलाई में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि स्कूल और ट्यूशंस पैरेलल नहीं चल सकते भाई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छुट्टी मारनी पड़ेगी, टाइम बचाना पड़ेगा। तो थोड़ी थोड़ी छुट्टियां मारनी शुरू की। अगस्त भी ऐसे था, सितंबर में हाफ में आपके एग्जाम्स और हाफ में छुट्टियां। हमारे स्कूल में यही सीन था कि आधे एग्जाम्स और आधी छुट्टियां, ओके। अक्टूबर और नवंबर मैंने काफी छुट्टियां हमारी, काफी ज्यादा, लिटरली ऑलमोस्ट 90% में एब्सेंट था, ठीक है। और उसके बाद आती है बात दिसंबर की, तो थोड़ा टाइम एनुअल फंक्शन, थोड़ा टाइम प्री बोर्ड और उसके बाद विंटर वेकेशन शुरू। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं दिसंबर तक का टाइम 2019 मेरा अच्छा था। 2020 की स्टार्टिंग में जब विंटर वेकेशन खत्म हुई, जनवरी और फरवरी की फर्स्ट 20 डेज मेरे लिए दी बेस्ट डेज थे स्कूल में, क्योंकि उन्होंने मुझे काफी हेल्प करी। मैंने वहां मजे नहीं मारे, कोई बहुत ज्यादा दोस्तों या फुकरियां नहीं मारी, लेकिन मुझे स्कूल वालों ने एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी थी, एक बहुत बढ़िया मौका दिया था। क्या कि स्कूल में आओ भाई, लॉन में बैठो, टेबल चेयर लो, सर्दी की धूप में बैठ के अच्छी खासी सेल्फ स्टडी करो। इसके क्या फायदे? इसके ये फायदे, सबसे पहले तो आपको धूप मिल रही है, विटामिन डी, बॉडी का बहुत फायदा। दूसरा फायदा वो माहौल मिल रहा है, घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करो वर्सेस एक बढ़िया एनवायरनमेंट में सेल्फ स्टडी करो, जहां आपके जैसे 50 बच्चे और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत खुली जगह है, कोई दूसरे को परेशान नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जो सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे हैं वही थे वहां, जो खुद के फायदे के लिए पढ़ रहे थे, ना कि टाइम पास कर रहे थे। तो ये चीज काफी फायदेमंद है। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी बच्चे जो होते हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वहां उनको वो माहौल मिल रहा है, वो एनवायरनमेंट मिल रहा है जो उनको हेल्प करेगा। बेसिकली आप घर पे पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी करो, आपका मन किया नहीं यार छोड़ो, साइड, आप साइड रख दोगे। लेकिन लाइब्रेरी में हो ना, तो आपको माइंड में एक डर सताएगा कि यार मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये लोग तो पढ़ रहे हैं, ये मुझसे आगे निकल जाएंगे, मेरी सारी मेहनत बेकार, इसलिए हम नहीं छोड़ोगे। तो वहां भी वो एनवायरनमेंट मिलता है जो आपको कंपेल करेगा कि हाँ भाई पढ़ पढ़ पढ़। वो आपको एक मोटिवेशन का सोर्स मिलेगा, आपको दिखेगा कि ये सब भी तो पढ़ रहे हैं ना, ये मुझसे आगे निकल जाएंगे, तो मुझे भी पढ़ना है। आप रुक नहीं पाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। आपको कभी ब्रेक लेने का मन करेगा तो हाँ, आप जाके दोस्तों के बातें कराओ, पानी पूनी पियाओ, स्कूल का एक चक्कर काटाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको पता है ना फोन है, ना इंटरनेट है, ना टीवी है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बस आपको पढ़ना है। वो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती थी लिटरली वहां। अगर आपके स्कूल में कुछ ऐसा है तो यार बहुत बढ़िया बात। अगर कोई टीचर देख रहा है तो सर मैम प्लीज कोशिश करो आप अपने स्कूल में कुछ ऐसी चीज ला पाओ, बहुत फायदेमंद चीज है, बच्चों को भी काफी हेल्प मिलती है। मेरे साथ वो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। कुल मिला के बात इतनी है कि आपका टाइम काफी वैल्यूएबल एसेट है, टाइम मनी से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि आप टाइम से मनी ले सकते हो, लेकिन मनी से टाइम नहीं ले सकते, इस चीज को याद रखना। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो ये कि आपको टाइम को सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। कहां इन्वेस्ट करना है वो आपके ऊपर। आप स्कूल जा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ जो मैं टाइम वहां दे रहा हूं उसके बदले में आउटपुट अच्छा मिल रहा है, दैट इज वर्थ इट, तो जाओ, जरूर जाओ, कोई मना नहीं है। यार मैं इस वीडियो में ना किसी भी तरह से आपको ये नहीं कह रहा कि स्कूल मत जाओ, बेकार चीज है, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि मेरे जो पिछले बताए हुए पॉइंट्स हैं उनको सोचो, उनको एनालाइज करो, मेरी खुद की बात सुनो और अब देखो आपको क्या लगता है। जो आपका टाइम है क्या आपको वहां इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बदले में आउटपुट अच्छी खासी मिल रही है तो करो, देयर इज नो हार्म इन दैट। मैं चाहता तो मैं सिर्फ यहां से वीडियो शुरू करता जब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए वो आपके सामने रखे कि आप खुद को एनालाइज करो, आप देखो कि आप कहां कंफर्टेबल हो, आपका क्या सीन है, आपका क्या माइंडसेट है, आपका क्या स्कूल है। जैसा भी आपको एनवायरनमेंट मिला आप उसके हिसाब से खुद को एनालाइज करो, खुद को जज करो कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरी मोस्टली वीडियोस आपको ऐसी मिलेंगी जहां मैं आप पे कुछ थोप नहीं रहा हूं, कुछ आपको धक्का नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूं, कुछ फैक्टर्स बता रहा हूं, कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं जिनको सोच के आप एनालाइज कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बस यार आज की वीडियो में यही था कि स्कूल जाएं या ना जाएं। काफी बच्चों के डाउट से तो मैंने ये वीडियो बनाई और मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था मैंने किया, मैंने आपको बताया। अगली वीडियो के लिए कोई भी रिक्वेस्ट हो बेझिझक होके कमेंट सेक्शन खुला है, मेरे इंस्टाग्राम के डीएम खुले, मेरे सारे सोशल मीडिया पे आप कुछ भी बता सकते हो, जो भी आपके मन में आए बोल सकते हो, कोई भी फीडबैक हो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। लाइक शेयर जरूरी नहीं है यार, मेरे लिए नेगेटिव फीडबैक जरूरी है ताकि मैं अगली वीडियो में इंप्रूव कर पाऊं। कुछ भी गलत लगे ना, बड़ा भाई मान के, दोस्त मान के, सीनियर मान के उसकी गलती समझाने के लिए उसको डांट दो, कुछ मर्जी लिखो, मैं बुरा नहीं मानता, मैं सीखता हूं।
तो प्लीज यार मुझे बताओ मेरी कोई कमी लगी हो तो, और अगली वीडियो के लिए कोई रिक्वेस्ट हो तो बताओ। इंस्टाग्राम पे मैं काफी ज्यादा एक्टिव हूँ, मुझे वहां जाके डीएम करो, बात करो, कनेक्ट करो, कुछ मर्जी करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो आज का वीडियो बस यही करते हैं खत्म, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।